नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे हैं जिसमें आपका चंद राजवंश आपका चल रहा है, तो साथ ही साथ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका उत्तराखंड का भूगोल है, हम उत्तराखंड के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एक तरफ से उत्तराखंड का इतिहास चलेगा आपका और दूसरा हम उत्तराखंड का क्या पढ़ेंगे, आपको भूगोल पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आज की क्लास हमारा केवल एक साधारण सा परिचय होने वाला है। अर्थात जो आपका उत्तराखंड है उसका एक भौगोलिक परिचय आपका रहेगा, जिसमें अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो आपको ये याद रखना है, जैसे हम कुमाऊं और गढ़वाल जो हैं आपके दो मंडल है, अर्थात उत्तराखंड में दो मंडल है, एक आपका कुमाऊं मंडल हो गया, एक आपका गढ़वाल मंडल। तो अगर बात की जाए तो 1969 में आपका जो है गढ़वाल मंडल आपका बना हुआ है और 1854 में जो है आपका नैनीताल आपका मंडल बना। तो इसी में हम पहले बात कर लेते हैं। तो जो आपका पहला आपका है, हम इसे आपके गढ़वाल मंडल के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हो रही है, 1969 में। और दूसरा जो मंडल है ये आपका जो है कौन सा हो गया, आपका कुमाऊं मंडल हो गया। इसकी स्थापना 1800 कब हो रखी है, आपके 54 में हो रखी है। इसका हेडक्वार्टर तो नैनीताल में, कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर आपका नैनीताल है और गढ़वाल मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आपका पौड़ी का है। तो पहले आपको दो चीज़ें ये आपकी समझनी है, आपको ये याद रखना है। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि आपका गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई या कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर उत्तराखंड जो है इसकी हम आपके अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति का पता करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, हम आपके अक्षांशीय स्थिति और दूसरा कौन सा हो गया, आपके देशांतरी स्थिति के बारे में इसमें बात करेंगे। आपको ये याद रखना है कि पृथ्वी में कुछ आपके काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिसे हम आपके अक्षांश रेखा और आपके देशांतर रेखाओं के नाम से हम इसमें जानते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड है इसमें अगर हम मैप से इसे देखें तो जो आपका इसमें देखने को जो मिलेगा कौन सा हो गया, आपका उत्तराखंड है। ये आपका उत्तराखंड का मैप हो गया। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, जो आपकी लेटी लाइनें होती हैं, जो आपकी लेटी लाइनें होती है उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती है उसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। जब आप भारत का भूगोल पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको अक्षांश देशांतर रेखा या विश्व के भूगोल में आपको अक्षांश देशांतर रेखा बताई जाएंगी। अभी आप इतना समझना, जो इस प्रकार से लेटी हुई लाइनें होंगी उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें होती है उसे क्या बोलते हैं, आपके देशांतर रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। तो अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है आपका यहाँ से स्टार्ट इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। यहां से देखा जाए तो उत्तराखंड की स्थिति आपकी इतनी है। तो ये लाइनें जो कहेंगी कहलाएंगी वो कौन सी कहलाएंगी, आपके अक्षांश रेखा। अर्थात जैसे एक अक्षांश, दो, तीन ऐसे करके आपके टोटल देखा जाए ग्लोब में आपके अक्षांश रेखाओं की संख्या देखी जाए, आपके 90 आपके ऊपर 90 नीचे हो गए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर आपका उत्तराखंड की जो स्थिति है, अक्षांश रेखा की स्थिति अगर देखी जाए तो ये कहां से स्टार्ट है, आपके 28 डिग्री से लेकर आपके 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर ये आपका कहां तक आ जाता है, आपका 31 डिग्री आपके 27 मिनट तक आपका ये रहेगा। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका उत्तराखंड है उसका आपका अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो वो कितना हो गया, 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री आपका कितना हो गया, आपके 27 मिनट तक ये हो जाएगा। अब अगर यहां पर अगर बात करें इसे देशांतर रेखाओं की बात करें, मैंने आपसे कहा था जो खड़ी लाइनें होती है उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपके देहरादून से यहां से स्टार्ट होगा और पिथौरागढ़ के आखिरी में ये आपका खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब है यहां से लेके यहां तक जो है हम इसे क्या बोलेंगे, देशांतरी स्थिति बोलेंगे। जो आपका अगर यहां पर देखा जाए तो आपके 77 डिग्री से लेकर आपका 77 डिग्री आपका 34 मिनट से लेकर ये कहां तक है, आपके 81 डिग्री आपके 02 मिनट तक आपका ये है। तो आप दोनों चीजों को समझना। सबसे पहले ये है कि अक्षांशीय स्थिति जो है आपके 28 डिग्री से 31 डिग्री तक है, और जो देशांतरी स्थिति है वो 77 डिग्री से लेकर कहां तक आपके 81 डिग्री तक आपका ये है। अब आपको ये याद रखना है कि अगर इनसे विस्तार पूछा जाए कि आपके अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरी विस्तार कितना है, तो आपको ये याद रखना है कि जो इसमें आपका अक्षांशीय विस्तार है, इसमें जो आपको अक्षांशीय विस्तार देखने को मिलता है ये आपका 2 डिग्री आपका 44 मिनट है, और जो देशांतरी विस्तार उत्तराखंड का है वो आपका 3 डिग्री कितना है, आपका 28 मिनट है। तो सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये एक परिचय है जो केवल हम उत्तराखंड के बारे में जान रहे हैं कि उत्तराखंड में अगर हम देखें तो इस तरीके से आपका अक्षांशीय विस्तार हो, आपके देशांतरी विस्तार है, और स्थिति भी हमने इसमें बात करी। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो उत्तराखंड जो है हम इसके आपके जो है
लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे, तो अगर हम लंबाई की बात इसमें देखी जाए तो जो इसकी लंबाई है ये आपके कितने हैं 358 किलोमीटर है, यानी कि पश्चिम से आपके पूर्व की तरफ। और दूसरा अगर इसकी चौड़ाई देखी जाए तो चौड़ाई कितनी है आपके 320 किलोमीटर। तो ये अभी पिछले एग्जाम में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके उत्तराखंड की आपकी लंबाई है वो कितनी है, तो 358 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी होगी आपके 320 किलोमीटर। अब अगर इसमें अगला हम देखें तो जो हम क्षेत्रफल, अगर उत्तराखंड का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है ये देखा जाए तो ये कितना है आपका 53,483 आपका वर्ग किलोमीटर है। आप ऐसा समझना कि 32 लाख आपके 87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपका किसका है, आपका भारत का क्षेत्रफल है। पूरे भारत का क्षेत्रफल 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। अब अगर यहाँ पर बात की जाए उत्तराखंड का क्षेत्रफल की बात की जाए तो 53,000 आपका कितना है, आपका 483, अर्थात इतने में से 53,000 जो है वो कौन सा आपका उत्तराखंड आपका फैला हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए जो पूरे के पूरे अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये आपके पूरे भारत का कितना है, आपका 1.69% है। तो ये याद रखना कि जो आपका उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो 53,483 है, जो आपके पूरे भारत के क्षेत्रफल का आपका 1.69 आपका प्रतिशत है। अब इसका स्थान देखा जाए तो जब 2000 में हमारा राज्य बना तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो स्थान था वो आपके क्षेत्रफल में कौन सा था, 18वां स्थान था। लेकिन 2014 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका तेलंगाना बना तो हमारा जो स्थान है उत्तराखंड का 19वां पहुँच गया। अब 2019 में जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं आपके जम्मू कश्मीर और ये, इसके हिसाब से देखा जाए तो दोबारा से अब कहाँ पर आ चुका है, 18वें में। तो अगर देखा जाए तो पहले 18वां स्थान था, उसके बाद 19वां स्थान हुआ, अब दोबारा से कौन सा है आपके 18वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद अगर क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखना जो हम उत्तराखंड का जो पूरा पर्वतीय भाग है ये आपका 86 आपका जो है 7% जो है पूरे का पूरा आपका कौन सा पड़ता है, पर्वतीय क्षेत्र है। और बचा 13.93%, 13.93% जो है ये आपका कौन सा हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि पर्वतीय भाग कितना है और मैदानी भाग कितना है, क्योंकि कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्वतीय भाग कितना है, तो आपको ये आंकड़े थोड़ा सा फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर हम उत्तराखंड के विस्तार की बात करें तो उत्तराखंड के विस्तार की बात करें तो एक आपका राजनीतिक विस्तार होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका भौगोलिक विस्तार होता है। तो दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये याद रखना कि जो राजनीतिक विस्तार में देखा जाए तो उत्तर में सबसे ऊपर कौन है, आपका चीन है। और दक्षिण में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश है, और यहाँ देखा जाए तो आपका नेपाल हो गया, और यहाँ देखा जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये राजनीतिक स्थिति होगी, अर्थात चीन और उत्तर प्रदेश के बीच में या नेपाल और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो बसा हुआ है वो कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया। अगर भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो आपके उत्तराखंड के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, दक्षिण में आपका उत्तराखंड में आपका तराई क्षेत्र हो गया। यहाँ पर एक नदी है जिसे काली नदी के नाम से जानते हैं, और यहाँ एक नदी है जिसे आपका टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका राजनीतिक विस्तार आपका उत्तर में चीन, दक्षिण में उत्तर प्रदेश हो गया। और अगर पूरब में देखा जाए तो नेपाल, पश्चिम में देखा जाए तो आपका कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। इसी प्रकार से पश्चिम में टोंस नदी, यहाँ काली नदी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में कौन सा हो गया, आपका तराई क्षेत्र हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आकार आप सबको पता है कि उत्तराखंड का आकार कैसा है, आपका आयताकार है। और हिमालयी राज्यों में अगर क्रम पूछा जाए आपसे तो ये क्रम कौन सा है, आपका 10वां, पहले 11वां था। अब आप केंद्र शासित प्रदेश की वजह से, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने की वजह से अब कौन से स्थान पर आ चुका है, आपके 10वें में। तो ये आपका जो है एक नॉर्मल सा परिचय था। इसमें कुछ बातें और जानते हैं। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत है, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के उत्तर में और पूर्व में देखा जाए तो ये दो ऐसे दिशाएं हैं जहां पर हमें आपका जो है दो देश देखने को मिलते हैं। एक आपका जो है उत्तर में आपको चीन देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको पूर्व में आपका कौन सा, नेपाल देखने को मिलेगा। अब ये याद रखना, अभी मैपिंग में हम समझेंगे इसे। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका जो है 350 किलोमीटर आपका 350 किलोमीटर सीमा साझा करता है, और ये आपका कितना है, 275 किलोमीटर है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जितनी है वो आपके कितनी होगी, 625 किलोमीटर हो गया। और अगर हम इसमें आपके जिलों की बात करें तो 3 जिले चाइना से स्पर्श करते हैं, और 3 आपके कहाँ से, आपके आपके नेपाल से आपके स्पर्श करते हैं। इसे ऐसा समझते हैं, जैसे मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि जो आपका ये वाला क्षेत्र है, आपका ये वाला क्षेत्र है कौन सा, उत्तर वाला। उत्तर में कौन है, आपका चाइना है। यहाँ पर इसे ऐसे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखा जाए तो कौन हो गया, आपका चाइना लिखा हुआ है, ये आपका कौन सा हो गया, चीन हो गया।
अब मैंने आपसे कहा कि इसके उत्तर में चीन है और यहाँ पूर्व में देखा जाए तो कौन है, आपका नेपाल है। अब मैंने आपसे ये कहा कि जो इसके साथ चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर हम करते हैं वो टोटल कितने हैं आपके, ये वाला पोर्शन है, ये कितना हो गया आपका 350 किलोमीटर, अर्थात चाइना के साथ 350 हो गया। और यहाँ नेपाल है, नेपाल के साथ अगर देखा जाए तो कितना बॉर्डर साझा करते हैं, यहाँ पर 275। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कितना आता है, 625। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल कितनी है, आपके 625 है, आपके 275 और 300 कितना हो गया, 50। अब मैंने कहा इसमें जो राज्य चाइना कुछ राज्य स्पर्श करते हैं, यहाँ पर जैसा आपका उत्तरकाशी हो गया, ये वाला क्षेत्र आपका चमोली वाला क्षेत्र हो गया, पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया, तो 3 जो ये जिले हैं ये चाइना को स्पर्श करते हैं। और अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका पिथौरागढ़ हो गया और चंपावत हो गया और कौन सा होगा, उधम सिंह नगर हो गया, ये किसको स्पर्श करते हैं, आपके नेपाल को। तो आपको ये याद रखना है 3 जिले उत्तराखंड के नेपाल को स्पर्श करेंगे, 3 आपके चाइना को। टोटल अगर सीमा की बात की जाए तो आपका कितना हो गया, 625 किलोमीटर आपका ये रहेगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिथौरागढ़ चाइना से भी स्पर्श कर रहा है और आपके नेपाल से भी। तो ऐसा कौन सा जिला है जो आपके 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो आपका कौन सा हो गया, आपका पिथौरागढ़ हो गया जो चाइना उत्तर में, और आपके उसके बगल में पूर्व में देखा जाए तो कौन है, आपका नेपाल है। अब सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो कौन है, आपका पिथौरागढ़ ही साझा करता है। अगर सभी में आ जाए तो आपका क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा आपका जिला छूता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों से आपका स्पर्श कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें अगर देखा जाए दूसरा, अगर इसमें पॉइंट की बात करें तो जो आपका क्षेत्रफल है, थोड़ा क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, और साथ ही साथ जो है हम इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं कि ये जिले जो हैं आपके कब बने हुए। आपको क्षेत्रफल में सारे क्षेत्रफल याद नहीं रखने हैं, पहला याद रखिए और आखिरी याद रखिए, और स्थापना आपको सब याद रखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले हम इसमें आपके स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना में सबसे पहला जो आपका जिला बना ये कौन सा था, ये आपका देहरादून था। तो ये याद रखना है, जो आपका देहरादून है ये आपका कब बन रखा है, 1817 में। तो आपका उत्तराखंड का एक जिला है आपका देहरादून, जिसकी स्थापना कब हो रखी है, आपके 1817 में। इसके बाद 1840 में जो है आपका पौड़ी गढ़वाल आपका बना। इसके बाद देखा जाए तो 2 जिले आपको अल्मोड़ा, जैसे आपको दिख रहा है 1891 में आपके अल्मोड़ा और कौन बने, आपके नैनीताल बने। यानी कि आप कह सकते हो कि आज़ादी तक जो था हमारे उत्तराखंड में 4 ही जिले थे। इसके बाद आपका टेहरी आता है 1 अगस्त 1949 को, तो 1949 ये याद रखना। इसके बाद 5वां कौन होगा, आपका टेहरी। इसके बाद आपके 3 जिले बनाए गए 1960 में उत्तरकाशी, और 1960 में ही आपका जो है चमोली हो गया, और 1960 में ही आपका कौन सा हो गया, पिथौरागढ़। तो 24 फरवरी 1960 में आपके 3 जिले बनाए गए। इसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद हम हरिद्वार वाला क्षेत्र है 1988 में आपका हरिद्वार बनाया गया, और उसके बाद 1995 में आपका कौन सा हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। अब जितने बचे वो कब हो रखे, आपके 1997 में आपका रुद्रप्रयाग, 1997 में आपका कौन हो गया, बागेश्वर, और 1997 में कौन सा हो गया, चंपावत। तो ये आपको याद रखना है, ये स्थापना है आपके कौन से जिले कब बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा आपको कुछ क्षेत्रफल इसमें याद रखने हैं। अगर देखा जाए तो मेन क्षेत्रफल आप इसमें याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला अगर देखा जाए तो आपका 80 जो 16 है वो किसका है, आपके उत्तरकाशी का है, और 80-30 जो है वो किसका है, आपके चमोली का है, और 70-90 जो है वो किसका है, आपके पिथौरागढ़ का है। तो ये आपको याद रखनी है। सबसे कम में देखा जाए तो 1766 आपका ये चंपावत हो गया, और आपके 1984 जो है देखा जाए तो कौन सा हो गया, आपका रुद्रप्रयाग हो गया। तो कुछ आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आप याद रखना चाहो तो इसमें और भी याद रख सकते हो, जैसे आपका 3642 जो हो जाएगा आपका टिहरी का हो जाएगा। इसी में अगर देखा जाए तो इसी में आपका जो है आपका 3080 जो है वो किसका हो जाता है, आपका देहरादून का हो जाता है। इसी में आपका 2360 जो है आपका हरिद्वार का हो जाएगा, और 53 जो 29 है ये किसका हो जाएगा, आपका पौड़ी गढ़वाल का हो जाएगा। और इसी में जो आपका 2246 जो है आपका बागेश्वर का हो गया, और इसी में 3139 आपका अल्मोड़ा हो गया। इसी के साथ जो आपका कौन सा है आपका इसी में आपका 4251 आपका नैनीताल हो गया, और इसी में 2542 आपका कौन सा हो जाएगा, आपका उधम सिंह नगर। आपको सारे याद नहीं रखने हैं, आपको पहले के 2 और लास्ट के 2 याद रखने हैं। ये आपका कौन सा हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, और इसमें आपका क्या हो गया, इसकी स्थापना होगी। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो आपको ये याद रखना है, जैसे कुछ महत्वपूर्ण हम इसी में बात कर लेते हैं।
जैसे सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि पौड़ी गढ़वाल आपका, पौड़ी गढ़वाल जो क्षेत्र है, ये पौड़ी गढ़वाल आपके उत्तराखंड के 7 जिलों को स्पर्श करता है। पौड़ी गढ़वाल 7, एक हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, आपका तीसरा टिहरी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग हो जाएगा, चमोली हो गया, आपका अल्मोड़ा हो गया, और कौन सा, नैनीताल। तो ये 7 आपके जिलों को स्पर्श कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर इसमें एक बात और देखी जाए तो जो आपका ये वाला आंतरिक जिले की बात की जाए तो आपका टिहरी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, ये जो है आपके कौन से, आपके आंतरिक जिले हैं। तो आपको ये याद रखने हैं। और ये याद रखना कि आपके कितने जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 5 जिले हैं आपका। जैसे आपका उत्तरकाशी वाला क्षेत्र चाइना के साथ, चमोली चाइना हो गया, पिथौरागढ़ दोनों के साथ हो गया, चंपावत नेपाल के साथ, और उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड के 5 जिले जो हैं वो कौन सी सीमा बनाते हैं, आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और आपको ये याद रखना है कि आपके 2 राज्य ऐसे हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश है और दूसरा यहाँ पर आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड को 2 राज्य स्पर्श करते हैं। इसमें एक आपका कौन दिखता है, आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा कौन सा हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। अब अगर इसमें बात करें, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ जिले हैं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, जो आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला जो है वो आपका कौन सा हो गया, सहारनपुर हो गया। सहारनपुर जो है वो उत्तराखंड को स्पर्श करता है। दूसरा आपका मुजफ्फरपुर हो गया। तीसरा इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा, आपका बिजनौर वाला क्षेत्र हो जाएगा। और चौथा जो है इसमें कौन सा हो गया, आपका मुरादाबाद वाला क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगर 5वां देखा जाए तो ये आपका जो है मुरादाबाद, इसके बाद आपका रामपुर वाला क्षेत्र हो गया, और इसके बाद जो है आपका कौन सा, बरेली हो जाएगा, और आखिरी 7वां कौन सा हो गया, आपका पीलीभीत हो गया। ये इस तरीके से समझना। इससे पिछले आपके कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड को स्पर्श नहीं करता, इसलिए आपको 7 के 7 याद रखनी। सबसे पहले आपका सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, और रामपुर हो गया, बरेली हो गया, और पीलीभीत। अब यहाँ पर है उत्तर प्रदेश के 7 जिले हमें स्पर्श कर रहे हैं उत्तराखंड को। अब ये याद रखना है कि उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो इसे स्पर्श करते हैं। अब ऐसे याद रखना, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट ऐसे याद रखना, जो आपका देहरादून है, देहरादून आपके सहारनपुर को स्पर्श करता है। तो देहरादून किसको स्पर्श कर रहा है, सहारनपुर को। अब हरिद्वार जो है वो किसको स्पर्श कर रहा है, आपके मुजफ्फरपुर को, और दूसरा कौन सा हो गया, बिजनौर। तो दोनों को आपका हरिद्वार स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर इसके बाद जो आता है आपका कौन सा क्षेत्र आता है, पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र आता है। ये आपका कौन सा हो गया, हरिद्वार हो गया। पौड़ी आपके बिजनौर, और कौन सा हो गया, मुरादाबाद। तो आपको पौड़ी अगला याद रखना है, जो किसको, आपके बिजनौर और किसको, मुरादाबाद को स्पर्श कर रहा है। अब यहाँ पर एक नैनीताल क्षेत्र है, नैनीताल जिला है। नैनीताल क्या करेगा, वो केवल आपके किसको स्पर्श करेगा, आपके बिजनौर को। और इसके बाद अगर देखा जाए, ये आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, आपका नैनीताल। इसके बाद आखिरी जो है 5वां आपका कौन सा, उधम सिंह नगर है। उधम सिंह नगर आपके बिजनौर को भी, मुरादाबाद को भी, रामपुर और बरेली और पीलीभीत, इन सबको स्पर्श कौन करता है, आपका इसमें आपका उधम सिंह नगर। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ऐसे क्रम में लिख लेना। और उसके बाद देहरादून केवल एक ही स्पर्श करता है, सहारनपुर। नैनीताल एक ही है, आपका कौन सा हो गया, बिजनौर हो गया। और उसके बाद आपके लास्ट के जो आपके दो आपके 5, 2, 3 और 5 हो गए, 5 किसको कर रहे हैं, आपके उधम सिंह नगर को। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसके अलावा अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका एक उत्तरकाशी क्षेत्र हो गया, दूसरा देहरादून क्षेत्र हो गया, जो इसको स्पर्श करते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका किन्नौर क्षेत्र है, जो आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी को स्पर्श करता है। दूसरा कौन सा हो गया, आपका शिमला वाला क्षेत्र हो गया। एक याद इसमें और रखना, यहाँ पर एक शिमला को तो स्पर्श करेगा ही, साथ ही साथ जो है आपका सिरमौर वाला क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश। तो सिरमौर, देहरादून को हिमाचल प्रदेश के जो जिले स्पर्श करते हैं, शिमला हो गया और सिरमौर हो गया, ये स्पर्श करते हैं। और जो आपका उत्तरकाशी क्षेत्र को करता है किन्नौर, और आपका कौन सा हो जाएगा, शिमला। तो ये आपको फैक्ट इसमें याद रखने। तो सबसे मेन आपका ये वाला पॉइंट है, इसे आप याद रखना कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है उत्तराखंड को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो एक ये आपका साधारण सा एक परिचय था आपके उत्तराखंड के भूगोल का। तो अब हम कल की क्लास में हम आपके हिमालय के पूरे भागों के बारे में बात करेंगे, जो 8 भाग हैं। तो कल से हमारा जो है पहली क्लास इसमें चलेगी, जो हमारा कौन सा रहेगा, भारत का भूगोल रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।